सजदे में कदम ज़मीन पर रखने की तहकीक क्या है। बसा औकात बहुत से लोग जब सजदा करते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये सजदे में गए हैं, अब ये पेशानी है, तो अब ये पेशानी की वजह से ये जो कदम का हिस्सा है ये बसा औकात लोग पीछे से ऐसा ज़मीन से इतना उठा लेते हैं। अक्सर मैंने भी देखा है, अक्सर लोग अपने दोनों पैरों को या कभी एक पैर को जो है इस तरीके से ज़मीन में ऐसा उठा लेते हैं, एक पैर को या दोनों पैर को ज़मीन से उठा लेते हैं। तो इसकी तहकीक क्या है। चुनांचे सजदे के दौरान कदम ज़मीन पर रखने के सिलसिले में फ़ुक़हा अहनाफ के दरमियान इख्तिलाफ नकल किया गया है। मज़हब की जो मुअतबर किताब है, मज़हब की जो मुअतबर किताब है उसमें अक्सर फ़ुक़हा का कौल ये लिखा गया है कि सजदे में कम अज़ कम सजदे में किसी पैर की कम अज़ कम एक उंगली का तलवे की जानिब से ज़मीन पर रखना फ़र्ज़ है। तलवे की जानिब से मसलन समझिए कि ये हिस्सा है, तो अब ये हिस्से से ये हिस्से वाला जो ज़मीन का जो ये हिस्सा लगता है सजदे में, तो इस हिस्से का ज़मीन पर रखना ये फ़र्ज़ करार दिया गया है। लिहाजा इस कौल के एतबार से अगर पूरे सजदे में एक मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ने के बकदर भी ज़मीन पर ना रखा गया तो सजदा इस सूरत में सही नहीं होगा। एक मरतबा सजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, इसके बकदर भी अगर नहीं रखा हुआ है, ज़मीन पर पैर ज़मीन पर टिका हुआ नहीं है तो सजदा सही ना होगा। और अगर पैर कुछ देर रख कर उठा दिया है तो अगर उठाकर फौरन फिर रख दे तो नमाज फासिद नहीं होगी। उठाया, पैर को उठाया, ज़मीन से इस तरीके से उठाया लेकिन फौरन रख दिया है तो फौरन रख देने से नमाज फासिद नहीं हुई। और अगर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बकदर दोनों पैर उठाए, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा पढ़ने के बकदर दोनों पैर को उठाए रखे तो नमाज फासिद हो जाएगी। सुबहान रब्बियल आला कहा लेकिन पैर उठा हुआ है, फिर कहा सुबहान रब्बियल आला, फिर पैर उठा हुआ, फिर कहा सुबहान रब्बियल आला, फिर पैर, तो 3 मरतबा कहने के बकदर अगर उसका पैर उठा हुआ है तो नमाज फासिद हो जाएगी। इस कौल को हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है फतावा महमूदिया की दूसरी जिल्द, उसके जो पुराना छपा हुआ नुस्खा बगैर तखरीज शुदा नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 205, और आपके मसाइल उनका हल, उसकी जो बगैर तहकीक शुदा नुस्खा है, बगैर तखरीज शुदा नुस्खा पुराना नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 316 में इसी पर फतवा दिया गया है। साहिब अहसन फतावा इस सिलसिले में लिखते हैं, अब वो कहते हैं कि दूसरी राय इस सिलसिले में ये है कि सजदे में पांव की किसी हिस्से का जमीन पर रखना फर्ज नहीं। सजदे में पांव के किसी भी हिस्से का जमीन पर रखना फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। ये कौन कहते हैं? ये अहसनुल फतावा में अल्लामा शामी ने और साहिब इनाया वगैरह नकल करते हैं। आगे मैं इसका हवाला और तफसील नकल करता हूँ। दूसरी राय ये है इस सिलसिले में फ़ुक़हा की और मुफ्तियान किराम की कि सजदे में पांव के किसी हिस्से का जमीन पर रखना ये फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। इस राय के एतबार से अगर पूरे सजदे में पैर का कुछ हिस्सा भी जमीन पर न रखा बल्कि रखा मगर फिर उठा लिया तो नमाज फासिद नहीं हो। जमीन पर रखा था लेकिन फौरन फिर इस तरीके से उठा लिया तो नमाज फासिद नहीं होगी, बल्कि तर्क वाजिब की वजह से सजदा सहू उसका लाजिम है, क्योंकि दूसरी राय के कौल के मुताबिक जमीन पर इस पैर का रखना ये फर्ज नहीं बल्कि वाजिब है। अब वाजिब के कमी की वजह से सजदा सहू लाजिम आता है, तो फिर इसका हुक्म यह है कि जब रखा लेकिन फौरन इस तरीके से उठा लिया तो नमाज फासिद तो नहीं होगी बल्कि वाजिब को उसने छोड़ा है। जमीन पर पैर का रखना ये वाजिब था, अब वाजिब को छोड़ा है तो तर्क वाजिब की वजह से उसके जिम्मे सजदा सहू ये लाजिम होगा। और अगर सजदा सहू नहीं किया तो नमाज वाजिबुल इआदा रहेगी। अल्लामा शामी ने साहिब इनाया वगैरह के कौल से के हवाले से इस कौल को दलाइल व कवायद की रूह से राजिह करार दिया है। इसकी तफसील जो है साहिब अहसन फतावा ने तीसरी जिल्द सफ़ा 398 पर नकल किया है और इसी राय पर फतवा दिया है साहिब अहसन फतावा ने।
चुनांचे अहसनुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 398 में इसकी तफसीली बहस नकल की गई है, वहां देख सकते हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब दामत बरकातहुम लिखते हैं, राकिमुल हुरूफ के नज़दीक पहले कौल यानी अक्सर मशाइख की राय के मुताबिक फतवा देने में एहतियात ज़्यादा है, वल्लाहु आलम। मेरा भी रुझान पहली राय की तरफ, जिस राय को हज़रत मुफ्ती महमूद साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हजरात ने नकल किया है, उस राय पर अमल करना ये ज़्यादा एहतियात का पहलू है। इसी पर फतवा देना मैं भी मुनासिब समझता हूँ। ताहम दोनों राय है, लेकिन पहली राय ये ज़्यादा अफजल और औला है, इसलिए पहली राय के मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर मशाइख का इसी पर फतवा है। चुनांचे दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर है, वफ़ीही ऐ फ़ी शरहिल मुल्तक़ा यफ्तरिदु वज़अ असाबिल क़दम वलौ वाहिदा नहवल क़िबला व इल्ला लम तजुज़। ये दुर्र मुख्तार जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 180, और दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 204 इस पर नकल किया है। आगे शरह मुनिया हलबी कबीरी के अंदर है, ववदा रूसुल क़दमैन हालतुस सुजूद फ़र्ज़ुन वफ़ी मुख्तसर करखी सजदा वरफ़ा असाबिया रिजलैहि अनिल अर्द ला तजूज़। ये इबारत जो है शरहुल मुनिया हलबी कबीरी के सफ़ा 285 पर इसको नकल किया है। हिदाया मा फ़तहुल क़दीर के अंदर है, व अम्मा वज़उल क़दमैन फ़क़द ज़करल क़ुदूरी रहमहुल्लाहु तआला अन्नहु फ़रीज़तुन फ़ी सुजूद। ये हिदाया मा फ़तहुल क़दीर की इबारत है, पहली सफ़ा 305 पर इसको नकल किया है। फतावा शामी आगे बहस करते हुए लिखते हैं, वल हासिल अन्नल मशहूर फ़ी कुतुबिल मज़हब इअतमादुल फ़रीदा व इल्ला रज्जहा मिन हैसुद दलील वल क़वाइद अदमुल फ़रीदा। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 181 पर नकल किया है, और फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 305 पर इसको नकल किया गया है। फतहुल क़दीर के अंदर आगे है, अल्लामा इब्नुल हुमाम लिखते हैं, व अम्मा इफ्तिरादु वज़उल क़दमी फ़लिअन्न सुजूद मा रफ़इहिमा बित्तलाउबि अशहब मिन्हु बित्ताज़ीम वल इजलाल। ये इस तरीके की इबारत जो है फतहुल क़दीर की पहली जिल्द सफ़ा 305 पर इसको नकल किया गया है। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 306 और 307 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ इसकी तफसील को देख सकते हैं।